नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपजायाणं नमो लोये सर्वसाहनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन प्रथम भाग पेज नंबर 421 पर चलेगा। राग द्वेष का विधान और विस्तार बता रहे हैं। बताते हुए गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो अपने आप को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, इस कारण उसकी कमजोरी से होने वाले राग द्वेष मर्यादित होते हैं। क्या कह रहे हैं? अज्ञानी के अनंत राग द्वेष एंडलेस होते हैं और ज्ञानी के ज्ञान स्वभाव में एकत्व होने से, राग द्वेष से एकत्व नहीं होने से, राग द्वेष से लाभ नहीं मानने से और राग द्वेष होने का कारण अपनी कमजोरी मानने से बाहर के पदार्थों से राग द्वेष एंडलेस नहीं होते, अनंत राग द्वेष नहीं होते हैं। आत्मा के मूल स्वभाव में राग द्वेष नहीं है। क्या कह रहे हैं? राग द्वेष आत्मा को देखने जाएंगे, आत्मा दृष्टि का विषय बने तो उसमें राग द्वेष दिखते ही नहीं है। राग द्वेष वर्तमान अवस्था में है, वर्तमान कमजोरी से वर्तमान अवस्था में है, और जो पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानता है उसको अनंतानुबंधी राग द्वेष होते। देखो, पर पदार्थ अच्छे या बुरे लगे तो अनंतानुबंधी राग द्वेष होंगे, और अपनी कमजोरी के कारण होने वाले राग द्वेष है तो उनका लिमिट हो गया, क्योंकि अपने में से ही होना वो बंद भी हो जाएंगे। पर पदार्थ को मानेंगे तो फिर एंडलेस है, पर पदार्थ तो अनंत है, तो अनंत पर पदार्थों में किसी को अच्छा और किसी को बुरा मानना छूटेगा नहीं। वे अनंत संसार के कारण है, ऐसा मानना अनंत संसार का कारण है। और ज्ञानी के पर को इष्टनिष्ठ माने बिना कमजोरी वश जो राग द्वेष होते हैं वे अल्प संसार के कारण हैं। कमजोरी वश होते हैं, उसको ज्ञानी को ये मालूम है कि मुझ में कमजोरी है, मैं अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ, तो ये राग द्वेष होते हैं। और बाहर का प्रवर्तन तो उदयानुसार जैसा होना है वैसा होता है। इस प्रकार ज्ञानी अज्ञानी के राग द्वेष के प्रकार में अंतर है। अब यहाँ प्रश्न है कि अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जाना, कि दूसरे पदार्थों में राग द्वेष करता है वो तो समझ में आया, परंतु प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में, इस शरीर को और शरीर की अवस्था के कारण नहीं है। हाँ, जो शरीर की अवस्था का कारण नहीं है, देखो पहले तो शरीर की दो बातों में राग द्वेष बात की थी। एक तो शरीर की अवस्था को कारणभूत पदार्थ, इष्ट अवस्था को कारणभूत पदार्थों से राग और अनिष्ट अवस्था को कारणभूत पदार्थों से द्वेष, और फिर उसकी परंपरा बताई। तो और दूसरा, कई पदार्थ बिना प्रयोजन भी कुछ पदार्थों से राग द्वेष करता है, तो उसकी भी परंपरा अनंत तक चलती है।
ज्ञानी राग द्वेष अपनी कमजोरी से मानता है, इसलिए उसके अनंत राग द्वेष नहीं होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, देखो ये प्रश्न ये है कि मूलभूत शरीर की अवस्था में तथा शरीर की अवस्था को कारण उन पदार्थों में इष्टनिष्ठ मानने का क्या प्रयोजन है। क्या कह रहे हैं, इस शरीर की अवस्था में इष्टनिष्ठ क्यों मान रहा है, और जो शरीर को कारण भी नहीं उनको इष्टनिष्ठ क्यों मान रहा है। अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जाना, परंतु मूलभूत शरीर की अवस्था में वह शरीर की अवस्था के कारण नहीं, ऐसे पदार्थों में इष्टनिष्ठपना मानने का क्या प्रयोजन। समाभात देखो, जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था आदि है उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाए। ये शरीर की अवस्था में ही अगर किसी को प्रयोजन विचार कर कार्य होता हो, जैसे ज्ञानी को कमजोरी से होने वाले राग में प्रयोजन विचार कर कार्य होता है, अज्ञानी अगर प्रयोजन विचार कर कार्य करे तो ज्ञानी बन जाए। प्रयोजन विचार कर कार्य नहीं करता, इसीलिए उसका नाम मिथ्या चारित्र है। उनमें बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करता है और उन्हीं के अर्थ अन्य में राग द्वेष करता है, इसलिए सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र कहा है। देखो, ज्ञानी के मिथ्या चारित्र नहीं, अज्ञानी के मिथ्या चारित्र है। हाँ, क्योंकि अज्ञानी बिना प्रयोजन के पदार्थों से राग द्वेष करता है। देखो गुरुदेव श्री हरे, यदि मूलभूत शरीर की अवस्थादि में भी प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्या चारित्र नाम नहीं पाता। समकीति चक्रवर्ती के 96,000 स्त्रियां होती है, इंद्र के भी इंद्राणी और विमान है, होती है तो उनका भोग भी है ना, परंतु वे किसी पर वस्तु को प्रिय कर नहीं मानते। क्या कह रहे, 96,000 स्त्रियां प्रिय कर नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि मुझे राग है इसलिए प्रिय कर दिखती है। क्या कहे, अज्ञानी पदार्थों को प्रिय कर मानता है और ज्ञानी राग के वजह से होता है ऐसा मानता है, और राग मुझ में कमजोरी से है ऐसा मानता है। तथा राग द्वेष को भी हे मानते हैं, ये राग भी छोड़ने लायक है, रखने लायक नहीं है ऐसा मानता है। इस कारण उनका चारित्र मिथ्या चारित्र नहीं है। देखो क्या कह रहे, अरे 96,000 स्त्रियों का भोग, इंद्र के इंद्राणी आदि का भोग, सारे वैभव का, चक्रवर्ती के वैभव का भोग, वो मिथ्या चारित्र नहीं है, अचारित्र है। ज्ञानी को अपने स्वभाव का भान है, स्वभाव की समझ है, अतः उसके राग द्वेष को श्रद्धा अपेक्षा स्वभाव दृष्टि के जोर में निर्जरा कहा है। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु कहे हैं, क्योंकि स्वभाव की दृष्टि से भोग निर्जरा के हेतु है, ज्ञान की अपेक्षा से वे ज्ञेय है। ज्ञान में ज्ञान का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू नॉलेज है, और चारित्र की अपेक्षा राग द्वेष है। राग द्वेष करना नहीं चाहता है, हो जाते हैं, क्योंकि अपने स्वभाव में स्थिर नहीं रह पाता है। स्वभाव को जाने बिना ये बात कैसे समझ में आवे, ये विचारणीय बात है। ज्ञानी के शरीर में रोग आया तब अपनी कमजोरी से सहन नहीं हुआ, इससे द्वेष होता है, वह दोष है। देखो बंधन है, परंतु मिथ्या चारित्र नाम नहीं पाता। किंतु कोई बाह्य से साधु हुआ है, परंतु यदि वह पर पदार्थों को इष्टनिष्ठ माने तो उस अज्ञानी का चारित्र मिथ्या है। 8 वर्ष की बालिका सम्यक दर्शन प्राप्त करे और बाद में विचार करने की बात है, ये तो क्या कहें, विचार करो। अरे ज्ञानी सम्यक दृष्टि भोगों में है, पर उन भोगों को भोगने का जो राग आया है उस राग को हे जानते हैं, अपनी कमजोरी से जानते हैं, और पदार्थ को तो इष्ट अनिष्ट मानते ही नहीं है। 8 वर्ष की बालिका सम्यक दर्शन प्राप्त करे और बाद में विवाह करे, देखो तो भी वह पति इष्ट है ऐसा नहीं मानती। लोग क्या कह रहे हैं, अरे मेरा राग है इसलिए पति इष्ट लगता है। ज्ञानी को ज्ञान स्वभाव का भान है
और कमजोरी बस प्रयोजन विचार कर, ये प्रयोजन विचार कर। राग का प्रयोजन विचार कर। अर्थात भूमिका अनुसार राग होता है, जिस भूमिका में है उसके अनुसार राग है। अज्ञानी स्त्री पुत्रादि को छोड़कर साधु हो, किंतु यह माने कि स्त्री पुत्रादि अनिष्ट है। मुनि बनते वक्त अरे स्त्री बांधने वाली बेड़ी है, पुत्र आदि सब नुकसान करने वाले हैं, तो इससे उसका चारित्र मिथ्या चारित्र है। अज्ञानी जीव पर पदार्थों को इष्टनिष्ठ मानकर राग द्वेष करता है और उनके लिए अन्य के साथ भी राग द्वेष करता है। इस कारण प्रयोजन विचारे बिना सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र है, कहा है। अज्ञानी लड्डू मिलने पर उन्हें हितकर मानता है। यह राग अनंत संसार का कारण है। चक्रवर्ती देखो, अज्ञानी एक लड्डू में हितकर मानकर लाभदायक मानता है लड्डू को, इसलिए अनंत संसार का कारण है। और चक्रवर्ती 360 दिनों तक पूरे वर्ष अलग अलग रसोई जीमता है। क्या कहे गुरुदेव श्री बात खुलासा करें। चक्रवर्ती रोज का खाना एक दिन के खाने के लिए पूरी रसोइयों की टीम होती है, और वो रसोई जो बनाता है वो एक दिन की रसोई बनाने के लिए तो 360 दिन के लिए 360 रसोइयों की टीम होती है, और सबकी रसोई अलग अलग बनती है, और चक्रवर्ती अलग अलग खाता है। और 360 दिनों में जो बेस्ट रसोई था, जिस टीम की बेस्ट रसोई बनी, उनको इनाम भी देता है। कोई तीर्थंकर चक्रवर्ती होवे, 3 ज्ञान के धारी होवे, वे भी अनेक प्रकार का भोजन लेते हैं, परंतु उन्हें आत्मा का भान है। अतः ये मानते हैं कि यह जड़ की क्रिया जड़ से होती है, पर वस्तु मुझे हितकर नहीं है। ये मान्यता उनको है कि ये खाना हितकर नहीं है, राग अहितकर है। और इस राग का प्रयोजन विचार कर। अरे राग मिटता नहीं जानते हैं, तो भोजन करके राग मिटाने की भावना है। भावना तो राग मिटाने की है, भावना भोजन की नहीं है, खाने की नहीं है। अरे भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। क्षुधा जड़ की पर्याय है, भूख ये जड़ की पर्याय है, परंतु मुझ में सहनशीलता नहीं होने से राग होता है। अरे भूख प्यास सहने की शक्ति नहीं, शक्ति हो तो मुनि बन जाए ना। आत्मस्वरूप में एकाग्रता बढ़ने की शक्ति आ जाए तो स्वरूप में एकाग्र हो जाते हैं, फिर भूख प्यास सहन करते हैं ना, 22 परिचय सहन करते हैं। सहनशीलता नहीं होने से राग होता है, अतः उनका राग मर्यादित होता है। जबकि अज्ञानी लड्डू दाल आदि में संपूर्णतः अर्पित हो जाता है, पर पदार्थों को इष्टनिष्ठ मानकर राग द्वेष करता है। खाने की वस्तु में कंकड़ आवे वहाँ उत्तेजित हो जाता है और द्वेष करता है। वह तो पर पदार्थों को अनिष्ट मानकर द्वेष करता है। ज्ञानी भी कदाचित उस समय द्वेष करे, कंकड़ आ जाए तो ज्ञानी भी कहेगा अरे कंकड़ कहाँ कैसे आ गए, तो भी वह पर के कारण द्वेष नहीं करता। अरे मेरे में राग है। ज्ञानी के द्वेष का लक्षण अस्थिरता है, और अज्ञानी के द्वेष का लक्षण पर वस्तु को अनिष्ट मानना। देखो दोनों का लक्षण अलग हो गया। ज्ञानी अपनी अस्थिरता के कारण मेरे आत्मस्वरूप में मैं स्थिर नहीं रह पाता हूँ, इसलिए राग द्वेष होते हैं, ये मान्यता है। और अज्ञानी पर पदार्थ को इष्टनिष्ठ मानकर राग द्वेष करता है। इस प्रकार दोनों के राग द्वेष में बहुत अंतर है। आत्मा अरूपी चैतन्य है और लड्डू रूपी जड़ है। आत्मा चैतन्य है और लड्डू जड़ है। आत्मा को लड्डुओं का स्वाद नहीं आता, अज्ञानी को भ्रांति सहित आकुलता का स्वाद आता है। और ज्ञानी को अल्प राग आता है, उसे वह जानता है। शरीर की अवस्था व बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानने का प्रयोजन तो भासता नहीं, और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा जाता नहीं। इसका क्या कारण? क्या कह रहे हैं? शरीर की अवस्था में और बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन नहीं लगता।
और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जा सकता। लड़का अच्छी कमाई करे तो इष्ट माने बिना कैसे रहा जाए, और यदि वह रुपए उड़ाए तो अनिष्ट माने बिना कैसे रहा जाए। क्या कह रहे थे? इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं। क्या कहा? और वे भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना हो नहीं सकते। देखो क्या कहा, बहुत बात ख्याल में लेने की है। चारित्र मोह का अंदर में उदय है, आत्मा कमजोर है, इसलिए राग भाव द्वेष भाव होते हैं। और वे किसी पदार्थ के आश्रय, कोई न कोई पदार्थ का आश्रय होगा ना राग द्वेष होने में। जैसे राग हो तो किसी पदार्थ से होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थ से होता है। इस प्रकार इन पदार्थों के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वहाँ विशेष इतना है कि कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग के कारण हैं, और कितने ही पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष के कारण हैं, और कितने ही पदार्थ किसी को किसी काल में राग के कारण होते हैं तथा किसी को किसी काल में राग के कारण होते हैं। देखो कुछ पदार्थ तो सामान्य रूप से राग के ही कारण होते हैं, कुछ पदार्थ द्वेष के ही कारण, जैसे मल आदि है तो मनुष्यों को द्वेष के ही कारण होते हैं, और सुगंध आदि है तो मनुष्यों को राग का कारण। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कभी किसी को राग का कारण बने, कभी किसी को द्वेष का कारण बने। यहाँ इतना जानना, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। देखो कार्य एक, कारण अनेक होने चाहिए। सो रागादि होने में अंतरंग कारण मोह का उदय है, वह बतो बलवान है। राग होते हैं तो अंतरंग कारण मोह है, और मोह का उदय बलवान है। और बाह्य कारण पदार्थ है, बाहर में पदार्थ कारण होते हैं, ये निमित्त है, वह बलवान नहीं है। एक्चुअल पावरफुल कारण अपनी कमजोरी है। अपने में राग द्वेष होता है, अपने में मोह का उदय है, वो पावरफुल कारण है। बाहर के पदार्थ बलवान नहीं है। महामुनियों को मोह बंद होने से बाह्य पदार्थों का निमित्त होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। मुनिराजों को मोह बहुत मंद हो गया, संज्वलन कषाय विद्यमान है। 4 कषाय चौकड़ी में से अनंतानुबंधी गई, अप्रत्याख्यान गई, प्रत्याख्यान गई, एक संज्वलन कषाय चौकड़ी, वो भी मंद कषाय रूप, इसलिए राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। पापी जीवों को मोह तीव्र होने से बाह्य कारण न होने पर भी, देखो पापी जीव मतलब मिथ्यात्व सहित अज्ञानी जीव, उनमें बाह्य के कारण न होने पर भी उनके संकल्प ही से, अरे फलाने ने मेरे फला टाइम में ऐसा किया था, राग द्वेष होते हैं। इसलिए मोह का उदय होने से रागादिक होते हैं। वहाँ जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना हो उसमें बिना ही प्रयोजन, जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना है वहाँ बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है, तथा जिस पदार्थ के आश्रय से द्वेष भाव होना हो उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित अनिष्ट बुद्धि होती है। इसलिए मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। इस प्रकार पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर जो राग द्वेष उत्पन्न होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र है। पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, उसका नाम मिथ्याचारित्र है। अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा, इस जीव को राग द्वेष होते हैं, उसमें चारित्र मोह का उदय निमित्त मात्र है। आत्मा के लक्ष्य से राग द्वेष नहीं होते। अरे राग द्वेष मिटाने की अंदर में लगन लगे तो पहले आत्मा को जाने और फिर आत्मा को में एकत्व करके आत्म रूप परिणम जाए। परंतु स्त्री कुटुंब पुत्र आदि के पर के आश्रय बिना राग द्वेष नहीं हो सकती। राग द्वेष होंगे तो कोई न कोई पर पदार्थ सामने चाहिए। यह प्रतिमा मुझे इष्ट है अथवा समोसरण विराजमान भगवान मुझे इष्ट है, ऐसा मानकर शुभ भाव करे तो वह मिथ्याचारित्र है। क्या करें, अरे भगवान, प्रतिमा इष्ट है, समोसरण में भगवान विराजमान है, वो इष्ट है,
उन पदार्थ को इष्ट मानकर राग करे तो मिथ्या चारित्र है। और मुझ में ऐसा राग भाव आया है इसलिए मुझे इष्ट लग रहे हैं, उनके प्रति इष्ट। अरे राग अंदर में आत्मा में स्थिर नहीं रह पाते तो शुभ राग आता है जो छोड़ने लायक है, मिटाने लायक है, तो भगवान की भक्ति का भाव आता है। ज्ञानी को शुभ भाव आता है, परंतु ये शुभ भाव पर के कारण होता है ऐसा वे नहीं मानते। भगवान के कारण राग होता है ऐसा नहीं मानते, अपने में अपने कारण होता मानते हैं। देखो कितना फर्क है। ज्ञानी और अज्ञानी पर के कारण राग द्वेष मानता है, ज्ञानी अपने अंदर की कमजोरी के कारण राग द्वेष मानता है, उन्हें अपनी कमजोरी से भक्ति का शुभ भाव आता है। यहाँ कहते हैं कि वे जो राग द्वेष होते हैं वे पदार्थ के निमित्त से होते हैं, बस ये बात है। जीव स्वयं राग द्वेष करता है, वह अपना नैमित्तिक भाव है, और पदार्थ निमित्त है। देखो ऐसा निमित्त नैमित्तिक वर्तमान अवस्थाओं में लागू होता है। दो पदार्थों की वर्तमान अवस्थाओं में निमित्त नैमित्तिक संबंध लागू होता है। जैसे राग होता है वह किसी पदार्थ के प्रति ही होता है, और द्वेष होता है वह भी किसी पदार्थ के प्रति ही होता है। इस प्रकार जो पदार्थ के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसकी विशेषता यह है कि कोई पदार्थ तो मुख्य रूप से राग का कारण है तथा कोई पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष का कारण है। कोई पदार्थ किसी को किसी काल में राग का कारण होते हैं और किसी को किसी काल में द्वेष के कारण होते हैं। यहाँ इतना समझना, राग द्वेष होते हैं उनमें अनेक कारणों की उपस्थिति होती है। राग द्वेष हुए उसमें कारण बहुत सारे हैं। रसोई बनती है, एक रोटी बनती है, उसमें कितने कारण होते हैं। उनमें रागादि होने में अंतरंग कारण मोह का उदय बलवान है। बलवान कारण ये है, अर्थात निमित्त पने के प्रकार में मोहनीय कर्म के निमित्त की मुख्यता है, बाह्य कारणों की मुख्यता नहीं है। राग द्वेषादि के परिणाम नौ कर्म के आश्रय बिना नहीं होते तो भी उनका बलवान पना नहीं है। निमित्त में मूल बलवान कारण चारित्र मोह कर्म है, अर्थात वह मुख्य है, अन्य निमित्त मुख्य नहीं है। निमित्त बहुत प्रकार के हैं, पर मूल कारण हमारे अंदर में जो चारित्र मोह कर्म का उदय है वो मुख्य बलवान निमित्त है। मुनिराज छठवीं सातवीं भूमिका में वर्तते हैं, उनके चारित्र मोह मंद है, इस कारण बाह्य पदार्थ निमित्त होने पर भी उनके राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। छठे सातवें गुणस्थान में मुनिराजों के एक संज्वलन कसाय बची है। अरे ऐसी मुनि दशा हमें कब प्राप्त हो, हमें तो अपने स्वरूप का आश्रय से आनंद लेना है, बाहर के पदार्थों में आनंद नहीं है। गज कुमार को अग्नि का निमित्त है, बाहर में अग्नि का निमित्त है। सुकौशल मुनि को बाघ भक्षण कर रहा है। इस तरह मुनिराजों के बाह्य निमित्त होने पर भी मोह भाव मंद है, अतः राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। या स्वरूप में एकाग्रता है, मोह बहुत मंद है। और मंद मोह से ऐसे भाव उत्पन्न होते नहीं होते। अज्ञानी के बाह्य कारण न होने पर भी वह मिथ्या श्रद्धा के कारण से अंतर में संकल्प विकल्प करता है, उसे धर्म का पता नहीं है। संकल्प विकल्प करके राग द्वेष करता है, क्योंकि मोह भाव तीव्र है, अतः उसके अंतरंग में मोहनीय कर्म की मुख्यता है। अज्ञानी के संकल्प विकल्प पर पदार्थों में एकत्व संकल्प और ज्ञान में ज्ञेय के निमित्त से भेद होना, ये विकल्प, अतः उसके अंतरंग में मोहनीय कर्म की मुख्यता है। जीव राग द्वेष करे तब मोहनीय कर्म का उदय तो होता ही है, परंतु बाह्य निमित्त होवे ही ऐसा नियम नहीं है। देखो बाहर का निमित्त होवे नहीं, बिना पदार्थ के विचार करके ही कर देता है। अतः मोह का उदय होने पर ही रागादिक होते हैं। मोहनीय कर्म और आत्मा के बीच मोटी वज्र की दीवार है। मोहनीय कर्म कर्माण वर्गणा के बने हुए और आत्मा ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान,
उनके बीच मोटी अत्यंत अभाव की दीवार है, अर्थात उनके बीच अत्यंत अभाव है। कर्म राग द्वेष नहीं कराता, परंतु यहाँ तो जो निमित्त है उनके बीच का भेद बतलाना, बस कर्म कोई राग द्वेष नहीं कराते, निमित्त का भेद बताया जा रहा है। वहाँ जो बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होता है उसमें प्रयोजन बिना व कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है, पदार्थों में इष्ट निष्ठ बुद्धि। तो जिस पदार्थ के आश्रय से द्वेष भाव होता है उसमें प्रयोजन बिना व कुछ प्रयोजन सहित अनिष्ट बुद्धि होती है। अज्ञानी पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करता है। क्या कहें, अरे हमने अनादि से पर पदार्थों को इष्ट निष्ठ माना है, अपने ज्ञान स्वभाव को जाना नहीं और अपने राग द्वेष मोह भाव को अनिष्ट माना नहीं। बिना प्रयोजन बिना भी करता है राग द्वेष। अज्ञानी ने कुछ प्रयोजन विचारा परंतु वह वस्तु को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करता है। अतः वे राग द्वेष अनंत संसार का कारण है। वस्तु के कारण होने वाला राग द्वेष अनंत संसार का कारण है। यहाँ प्रयोजन सहित कहा, परंतु पर में इष्ट अनिष्टपना मानता है, इसलिए उसके राग द्वेष अनंत संसार के कारण है। पर पदार्थ तो ज्ञान में गे है। क्या कह रहे, पर पदार्थ तो सब्जेक्ट टू नॉलेज है, गे इष्ट हो ऐसा निमित्तपना में भी उन्हें में नहीं है। देखो, कोई गे इष्ट और कोई अनिष्ट ऐसा नहीं है, गे तो गे है, ज्ञान का विषय है। पर्दे पर फिल्म बनती है तो पर्दे का कोई लाभ नुकसान होता है क्या? जो सामने फिल्म चल रही है और हम दूर बैठे हैं देखते हैं, तो हमारे में कोई वो फिल्म कुछ कर सकती है क्या? सामने कोई छुरा लेके मार रहा है फिल्म में, तो वो हमारे ऊपर लगेगा क्या? निमित्त बना भी नहीं, ज्ञान का गे, मात्र ज्ञान में निमित्त होना होवे ऐसा निमित्त पना ज्ञान में गे है, निमित्त पना गे में है। गे पदार्थ में ऐसा निमित्त पना है कि ज्ञान का सब्जेक्ट बने। प्रमेयत्व शक्ति हर द्रव्य में है, उस प्रमेयत्व शक्ति के कारण वो किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है। अज्ञानी ऐसा मानता है कि यह पदार्थ ठीक लगता है। देखो, अज्ञानी की ये मान्यता है कि यह पदार्थ ठीक लगता है और यह पदार्थ ठीक नहीं लगता। बीमारी में कोई सेवा टहल करने वाला नहीं है, ऐसा कहकर पर जीवों पर द्वेष करता है। अरे वाह, अरे मैं तो बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मेरे हाथ पांव दुख रहे हैं और कोई मेरी सेवा करने वाला नहीं है। ज्ञानी पर में इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष नहीं करता। अरे ज्ञानी भगवान को इष्ट मानकर राग नहीं करता। अरे क्या कहना चाह रहे हैं, पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं मानते, तो उदाहरण दिया भगवान का कि भगवान को भी ज्ञानी इष्ट नहीं मानते हैं। किसी भी प्रकार का राग करना इष्ट है ही नहीं। ज्ञानी को किंचित राग आता है परंतु वह पर में इष्ट अनिष्ट पर नहीं मानता, क्योंकि पर में इष्ट अनिष्टपना नहीं है। किसी को भगवान की वाणी अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। अब पदार्थ वाणी, किसी को भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि अकर्ता स्वभाव बतावे कि हमारे करने से कुछ नहीं होता, ऐसा बताते हैं, तो जो कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार में पड़े हुए उनको वो वाणी बुरी लगती है। और जिनको समझ में आता है कि मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य भगवान हूँ, तो मैं किसी का क्या कर सकता हूँ ज्ञान के अलावा। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना अन्यत करोति किम। तो किसी का ये, किसी को बुरी लगती है जो मानते कर्तव्य बुद्धि के अहंकार में। किसी को तत्व की बात ठीक लगती है, किसी को ठीक नहीं लगती। अतः पर वस्तु में इष्ट अनिष्ट बना नहीं है, परंतु अज्ञानी स्वयं ही इष्ट अनिष्ट बने की बुद्धि करके राग द्वेष करता है। इस कारण मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना नहीं रहा जाता। ऐसा कहा है, निमित्त किसी को प्रेरित नहीं करता, पदार्थ किसी को प्रेरित नहीं करता कि तू मुझे कर। शुभ या अशुभ वचन तुमको नहीं कहे तू मुझको सुन। अरे वो शुभ अशुभ वचन थोड़े ही तुम्हें राग द्वेष करने को कहते हैं कि ये बुरे हैं वचन, ये उससे द्वेष करो, अच्छे हैं उससे राग करो। खुद को होता है, परंतु जीव मोह में जुड़ता है, इसलिए पर पदार्थों को ऊपर लक्ष्य गए बिना नहीं रहता। परंतु जीव को अर्थात अज्ञानी को पता नहीं है कि राग क्यों होता है, तो वह विपरीत मानता है। इस प्रकार पर पदार्थों में
इष्टनिष्ठ बुद्धि होने पर राग द्वेष होते हैं, वह मिथ्या चारित्र है। तथा ज्ञानी को कमजोरी के कारण राग द्वेष होते हैं, वह अल्प दोष है पर मिथ्या चारित्र नहीं यहाँ। अब इनका क्या क्या विशेष है वो अगले स्वाध्याय में चलेगा। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। जिनवाणी मात की जय।